सो गाइज वेलकम बैक टू माई क्लास। और आज का हमारा है डे सेकेंड। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऐसे वाक्य जो हम अपने रोजाना के बोलचाल में बोलते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ताकि हम अगली बार से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में ही बोले। यहाँ हम देखने वाले हैं ऐसे वाक्य जो हम रोजाना बोलते ही है। जैसे मेरे पास कार है, यानी है मेरे पास कार है, उसके पास किताबें हैं, हमारे पास साइकिल है, तुम्हारे पास मोबाइल है। तो आज हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं जहां कॉमन क्या है, पास में 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 है, यानी पास है, अधिकार में है। हम कहते हैं ना कि मेरे पास कार है, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेंसिल है, मेरे पास शर्ट है, मेरे पास किताबें है, मेरे पास घर है। तो इस तरह के वाक्य को आज हम इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। तो इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है और किस तरह से बोला जाता है, ये इस क्लास के बाद में आसान हो जाएगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और समझ ले ताकि ऐसे वाक्य को आप इंग्लिश में बोल सकें। तो गाइस सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ऐसे वाक्य को बनाने के लिए किस फॉर्मूले का उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले उस हम सेंटेंस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा कहता है कि पहले सब्जेक्ट, पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट होते क्या है, तो सब्जेक्ट जैसे मैं, तुम, वो, इस तरह से सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हम सब्जेक्ट में देखें तो आई, यू, आई यानी मैं, यू यानी तुम, ही, वह, लड़का के लिए हम ही यूज करते हैं, लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं यानी वह। जैसे दे यानी वे, वी यानी हम। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे ईट, ईट यानी यह। तो इस तरह के जो ये सब्जेक्ट्स है, तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो हम सिचुएशन के हिसाब से यूज करेंगे सब्जेक्ट का। अब प्लस के बाद में हम हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। तो इसी का तो मतलब होता है कि पास में होना, अधिकार में होना। हैव हैज का ही मतलब होता है कि पास में होना, अधिकार में होना। तो अब यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव और हैज को लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव और हैज को लगाएंगे, याद में रख लेना है। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है आई तो हम लगाते हैं हैव का प्रयोग हम करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है यू तो हम उपयोग करेंगे हैव का। अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है ही तो हम यहाँ यूज करेंगे हैज का। अगर शी अगर सब्जेक्ट रहता है तो हम यहाँ यूज करेंगे हैज का। दे रहता है तो हम यूज करेंगे हैव का। वी रहता है तो हम यूज करेंगे हैव का। और इट रहता है तो हम यहाँ यूज करेंगे हैज का। तो अब हमने समझ लिया कि किस सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव और हैज लगाना है। तो अब हमने फॉर्मूले को समझ लिया। तो अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं, क्योंकि हैव हैज के बाद अब यहाँ पर थिंग्स भी आएगा। ये भी आ सकते हैं थिंग्स, यानी कौन सी चीज अब अभी हमारे अधिकार में है। ये भी हैव और हैज के बाद में इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज है। पेन है, पेंसिल है, घर है, कार है, क्या चीज है, वो हैव और हैज के बाद में हम लिख देंगे। तो अब हमने फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझ लिया। तो अब हम फॉर्मूले के आधार पर वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है यहाँ पर, मेरे पास कार है, मेरे पास में कार है। तो अब मैं इसकी इंग्लिश क्या बोलूंगा, पहले तो सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट देख लेते कि मेरे के लिए क्या आता है, आई। तो आ जाएगा आई। अब आई के बाद क्या लगता है, हैव। तो आई हैव कार, कार को तो हम कार ही बोलते हैं। तो हैव के बाद थिंग्स क्या कह रहा है यहाँ वाक्य में, वो कह रहा है कि कार है। तो आई हैव ए कार, क्योंकि एक ही कार है इसलिए आई हैव ए कार, यानी मेरे पास कार है, मेरे पास एक कार है। इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। अगर मेरे पास बहुत सारी कारें रहती, अगर मैं बोलता कि मेरे पास कारें हैं तो ए नहीं आता, यहाँ आ जाता फिर आई हैव कार्स। तो इस तरह से हम वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास साइकिल है। अब हमारे पास कितनी साइकिल है, तो एक ही साइकिल है। तो हमारे लिए क्या यूज करते हैं हम, वी। सब्जेक्ट आएगा वी। अब वी के बाद हम लगाते हैं हैव। तो वी हैव ए, एक ही है तो साइकिल, वी हैव ए साइकिल। तो हमारे पास साइकिल, हम सबके पास मिलाकर एक ही साइकिल है। तो आई हैव ए साइकिल। तो इस तरह से वाक्य को बना सकते हैं कि वी हैव ए साइकिल, यानी हमारे पास एक ही साइकिल है। सो गाइस इस तरह से वाक्य को इंग्लिश में बनाया जाता है। तो कुछ और वाक्य पकड़ लेते हैं, कुछ और वाक्यों की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं ताकि हमारे ये जो सेंटेंस है वो फिट हो जाए कि किस तरह से बनाया जाता है। तो अब है, उनके पास किताबें हैं, उनके पास, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोग हैं तो उनके के लिए हम यूज करते हैं दे। सो हम यहाँ लिख देंगे दे। अब दे के बाद जो है वो हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो दे
हैव, अब क्या है, किताबें, यानी किताबें एक से ज्यादा किताबें हैं तो हम कहेंगे बुक्स, तो ये आ जाएगा बुक्स। दे हैव बुक्स, यानी उनके पास किताबें हैं। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट देख ले कि तुम्हारे पास मोबाइल है, अब तुम्हारे पास एक ही मोबाइल है, तो अब इसका वाक्य क्या बन जाएगा, तो यू, तो हम बोलेंगे यू, अब यू के बाद हम यूज करते हैं हैव, तो यू हैव ए मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तो यू हैव ए मोबाइल। तो इस तरह से वाक्य को हम इंग्लिश में बनाकर बोल सकते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखना है। फॉर्मूले अगर याद में रहते हैं तो आसानी से इस तरह के वाक्य को हम बना सकते हैं। अब कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे उसके पास जूते हैं, उसके पास जूते यानी एक से ज्यादा जूते हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, उसके। अभी पुरुष के लिए यूज कर रहे हैं हम उसके, तो पुरुष के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही का प्रयोग हम यहाँ करते हैं, तो ही। अब ही के बाद क्या लगेगा, हैव और हैज में से, सो वो लगता है हैज, तो ही हैज शूज, ही हैज शूज, उसके पास जूते हैं, तो ही हैज शूज। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है कि उसके पास घड़ी है, तो वो स्त्री के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हो जाएगा शी। अब शी के बाद हम क्या यूज करते हैं, हैज, तो सी हैज, अब एक ही घड़ी है तो सी हैज ए वॉच, वॉच यानी घड़ी, तो सी हैज ए वॉच यानी उसके पास एक घड़ी है। सो गाइज इस तरह से वाक्य को बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखें और इस तरह से वाक्य बना ले। प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, तो ये सब कुछ आसान है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो गाइज अब मैं इसी सेंटेंस फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूं। इन दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जैसे मेरे पास घर है और उसके पास पानी बॉटल है, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको समझ जाए, मैं समझ लूं कि आपको ये वाक्य बनाना आ गया है। सो मिलता हूं और ऐसे ही और एक नए सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ